ठीक। देखो, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। पहले तो सबसे पहले बताओ डिवेंचर क्या है बाबू। व्हाट इज डिवेंचर? सो डिवेंचर एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि कंपनी जो है या फर्म किसी से लोन लिया हो। ठीक है, कंपनी क्या बाबू किससे लोन लिया, मतलब डिवेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन कैपिटल। कैपिटल दो तरह का होता है, एक ओन कैपिटल और एक होता है लोन कैपिटल। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ लोन कैपिटल। क्या वो एक तरह का, क्या एक तरह का वो एक तरह का लोन कैपिटल। ठीक है, लोन कैपिटल है। अब इसका रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब होता है कि कोई भी डिवेंचर जब इशू होता है, ठीक है, तो सर्टेन कंपनी उसके बदले लोन लेती है। अब लोन लेती है तो क्वार्टरली बेसिस पर या एनुअली बेसिस पर या हाफ ईयरली बेसिस पर कंपनी को क्या मिल, कंपनी उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, चाहे उसको प्रॉफिट हो चाहे ना हो। ठीक, समझ में आया? तो जब भी डिवेंचर इशू होता है तो एक समय बाद उसको वापस कंपनियां ले लेती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब भी कंपनी डिवेंचर इशू करती है उसके कुछ सालों बाद, नॉर्मली इसका 10 साल पीरियड है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है तो उसमें 30 साल है लिमिट, मैक्सिमम लिमिट। तो इसके भीतर कंपनियां क्या करती है जी, उसको वापस ले लेती है। तो ऐसे कंडीशन में जो है रिडेम्पशन वर्ड का यूज किया गया है। अब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का जो केस है किन करके 6 ठो है। ठीक है, हम लोग 3-4 ठो में निपटाने का प्रयास करेंगे। सो पहला जो है केस, केस 1 क्या है, इसे बताया गया है कि मान लो 2009% डिवेंचर ऑफ ₹50 each issued at a premium of 20% redeemable after 5 years at 10% प्रीमियम। मतलब कंपनी यहाँ पे देखो इशू हुई है प्रीमियम पे, अपने डिवेंचर को इशू करती है प्रीमियम पे। ठीक है, और आफ्टर 5 साल बाद जो रिडीम करती है वो 10% प्रीमियम पे रिडीम करती है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है तुम लोगों को एग्जाम में आएगा। ठीक है, समझ में आए? तो इस तरह क्वेश्चन बोल सकते हो, आवाज नहीं आया टेंशन नहीं, तुम आपस में बात कर सकते हो, आवाज नहीं आएगा टेंशन। तो इस तरह क्वेश्चन जो तुम लोगों को करना है। अब डिवेंचर के बारे में थ्योरी तो तुम लोग पता है कि डिवेंचर बाबू नॉर्मली 2 तरह का होता है, एक सिक्योर और एक तो अनसिक्योर। सिक्योर किसको बोलते हैं? जो किसी एसेट के बदले में इशू हुआ हो। मतलब कंपनी अगर मान लो कि एट द एंड ऑफ द टाइम कंपनी के पास अगर पैसा नहीं भी रहता है तो उस एसेट को सेल करके उस डिवेंचर का जो पैसा है ले लिया जाएगा। अनसिक्योर बहुत दिक्कत है, अनसिक्योर जो है हमारे इंडिया में इशूज नहीं होता है, तुमको पता होगा। अनसिक्योर डिवेंचर हमारे इंडिया में इशू नहीं होता। जो होता है हमारे इंडिया में है ना, इंडिया लोग सिक्योरिटी को लेकर ही चलता है, चाहे वो बैंक हो चाहे आदमी हो चाहे कोई भी हो। तो डिवेंचर क्या है तो समझ में आ गया, एक तरह का लोन कैपिटल है, 2 तरह का होता है, सिक्योर अनसिक्योर्ड। बाकी हम लोग अब केस करते हैं रिडेम्पशन का। तो पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट केस इसी से हो जाएगा तुम्हारा। अब इसको थोड़ा क्वेश्चन लिख लो फिर इसको हम कराते हैं। कहाँ से कराएं?
सो देखो तुम लोग का एंट्री क्या होगा जी, अरे सुनो, अरे बच्चा क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा यहाँ पे एक तो एंट्री लिखे नहीं किए हम, 9% डिवेंचर अकाउंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर टू यहाँ पे हो जाए वो टू 9% डिवेंचर अकाउंट और टू हो जाएगा यहाँ बाबू तुम लोग का प्रीमियम पे इशू हुआ है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एक मिनट ऑफ डिवेंचर अकाउंट। देखो तो सबसे पहले जो है हम अमाउंट बैठाते हैं, इशू हुआ है प्रीमियम पे, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है बाबू, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है जी 2000, और कितना परसेंट प्रीमियम पे इशू हुआ है 20% प्रीमियम पे इशू हुआ है ना, 50 रुपया करके डिवेंचर है, डिवेंचर कितना रुपया करके है, और उसमें 20% कर देंगे तो कितना होगा 10, तो 50 प्लस 10 कितना होगा जी, अरे देखो ए बच्चा तो देखो ये 2000 रुपया इंटू 50 प्लस 10 इस तरह है, 50 रुपया बाबू नंबर ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ डिवेंचर है इस डिवेंचर, और 10 रुपया क्या है जी प्रीमियम। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें कितना हो बताओ, कितना हो तो बताओ है 1,20,000 हो गया, समझ में आया। तो अब इसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1,20,000, और देखो इसके बाद हम लोग प्रीमियम में डालेंगे वो 2000 इंटू 50 कितना होगा वो, और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाए वो 2000 इंटू 10 कितना होगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला एंट्री है, ए बाबू सुनो प्लीज, ए बच्चा जब भी रिडेम्पशन होगा प्रीमियम पे, जब भी रिडेम्पशन होगा तो इसका एंट्री करना होगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्योंकि एक अमाउंट एक्स्ट्रा हमको जो है कंपनी को मिल रहा है लाइबिलिटी है के तौर पे, और ये कंपनी के लिए लॉस है, कंपनी के लिए क्या है जी, तो लॉस को हमको डेबिट करना पड़ेगा, मतलब जो अमाउंट यहाँ पे पुट होगा उसी को हमको यहाँ बैठाना पड़ेगा। सो 10 देखो 10% है ना, रिडेम्पशन पे प्रीमियम कितना परसेंट है 10% है, बाद में कंपनी को ये पे करना पड़ता है, तो 2000 इंटू 50 का 10% कितना रुपया होता है, अरे 50 का 10% कितना रुपया होता है 5 रुपया होता है ना, तो 2000 5 कितना 10,000 हो जाएगा ये, और ये जो अमाउंट यहाँ दिख रहा है इसी को एज इट इज हमको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। अब ये कंपनी का लॉस है तो इसको पीएल भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, बट हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्रीमियम के रूप में ज्यादा पैसा है, प्रीमियम के रूप में, तो ये जो पैसा 10,000 का लॉस हो रहा है हम प्रीमियम से क्या कर लेंगे एडजस्ट कर लेंगे। अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना रुपया प्रीमियम में फिर जो है ट्रांसफर होगा, तो देखो यहाँ पे ट्रांसफर तो हुआ है 20,000, लेकिन इसका 10,000 क्या हो जा रहा है सेट ऑफ हो जा रहा है लॉस के साथ में, तो 10,000 यहां चल जाएगा, तो ओनली नेट जो है 10,000 रुपीज ही प्रीमियम में जो है जाएगा। या क्वेश्चन में अगर आ सकता है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में प्रीमियम को कितना अमाउंट आएगा, तो यही जो 10,000 है ये पूरा आएगा। तो ये है वो प्रीमियम पे इशू हुआ है, प्रीमियम में ही रिडीम हुआ है, ये क्वेश्चन है। एक दो और क्वेश्चन करेंगे, दो में हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, 4 भी नहीं करना होगा, 2 में हो जाएगा। पहले इसको तुम लोग करो फिर वाला भी हम सिखा देंगे। तो बाबू देखो तुम लोग ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है बच्चा, 3,000 रुपया 3,000 डिवेंचर है, 3,000 बाबू डिवेंचर है, 8% डिवेंचर है ऑफ ₹100 ईच। सुनो 3,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच
issued at a discount of 20% and redeemable after 5 years at 10% प्रीमियम। अब तुमको इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कितना रुपया जो है लॉस हुआ, इस प्रीमियम इस डिबेंचर को इशू करते समय कितना रुपए का लॉस हुआ। तो हम एमसीक्यू करेंगे तो बस दोनों लॉस जो है, जैसे दो लॉस हुआ है ना, एक डिस्काउंट वाला लॉस हुआ है ना जी, और एक बाबू लॉस और इशू ऑफ डिबेंचर जो लॉस हुआ, ये दोनों प्लस करके अमाउंट में डाल देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे जो सॉल्व करते हैं तो 3100 डिबेंचर है, डिस्काउंट बाबू 20%, मतलब 3000 डिबेंचर बाबू इशू हुआ है कितना रुपए करके, 80 रुपए करके। 100 रुपया में 20% चला गया तो कितना बचेगा, तो 80 रुपया में इशू हुआ, तो यहाँ पे कितना हो बाबू 2,40,000 और क्लियर, यहां पे हम लोग 2,40,000 लिख देंगे। इसके बाद देखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में बाबू जा रहा है 20 रुपया, 20 रुपया जा रहा है ना, ये 20%, 20% मतलब कितना होता है 100 का 20%, 100 का 20% सर जी 20 ही होता है, तो यहाँ पे चल जाएगा 3,000 इंटू 20, 60,000 चल जाओ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में। ये 8% डिवेंचर में हमको 3,000 इंटू 100 पुट करना होगा, तो अब तुम्हारा यहां पे हो जाएगा। अब देखो रिडीम हुआ है प्रीमियम पे, रिडीम कितना पे हुआ जी, और कितना परसेंट प्रीमियम है 10%, तो 100 रुपीज का 10% कितना होता है 10 रुपया, तो ये 3,000 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, कितना आया जी 30,000 हुआ ना। और तुम लोग बताए थे कि जो भी रिडीमेबल पे मतलब प्रीमियम रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम होगा वही अमाउंट उठ के लॉस में बैठ जाता, बताए थे ना, तो ये लॉस में हम बैठा देंगे इसको। अब ये दो हमारा लॉस हो गया, यहाँ पुट कर देना है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर सर जी 30,000 है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है जी 60,000 है ना, 60,000 और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है, दोनों मिले कितना हुआ, मतलब कंपनी को 90,000 का क्या हो गया लॉस हो गया, समझे। तो ये एक तो कर दे रहे हैं, एक तो और कर दे रहे हैं, तीन केस में खत्म हो जाएगा, तो इसको भी तो बना लो तुम लोग।